राउत। अबे पागल हो गया है तू? ऐसे मरेगी? इसकी नाल किस तरफ है? नाल इधर से गोली निकलेगी। वह पागल हो गया है। नाल पीछे करके कुंदा से मारना चाहता है। तो कहा यहां से था रहा बे हमारे ऊपर। उठ जा उठ जा। हाँ ना बोलो तब ठीक है। तो कब पक्का आम दिखा दूं। हाँ यही तो चूक के बड़ा ही भाया है तू। कोई लिए कहत है जिन छेड़ा हमका। अगर हमका छेड़बे तो गड़बड़ हुई जाए। कुछ देख रहा है? इतनी दूर चले आए कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। शिकार नहीं नजर आए मगर एक नदी के किनारे कोई लड़की दिखाई दे रही। चला अब चली सिपाह पर वाली नदी की बगली सिपा चल बे। अबे जहाँ खड़े हैं वहां देख पहले। सिपाह पर जवन नदी है हाँ वहाँ एक शिकार बहुत बढ़िया बात है। अच्छा और क्या जवन हमरे गांव परछू है ना वही एक शिकार रखे हैं। हम जानते हैं तुहार निगाह शिकारन पर ज्यादा रहा। समझते तुहार बात हम। और क्या तो चलो देर मत करो। चला चलो आगे तुम चलो पीछे मैं चलता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बताओ बे तो समानमा देखी। हाँ ओकत हम बचपना से देखते हैं। जब से आँख खुली ही सामने देखे पीछे मुड़ के न कम देखे। हाँ अबे इधर आ इधर आ इधर आ। जो चुड़ैल नहीं है बे ये चुड़ैल नहीं है कोई लड़की है। नहीं चुड़ैल तुझे नहीं आई नहीं बे। इधर आ। पहले देख क्या करी ये मर गई कि जीवित है। अब से चेक कर। तो हम कब पकड़ ले तो ना मैं खड़ा हूं ना बे कुछ नहीं होगा देख। खड़ा है वही हाल है मतलब कि कहूँ हमका पकड़े तो भाग ले तो हम पिलाई जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये अंधविश्वास है। तू जाके देख पहले। देख जीव परेड करे चलता है। हाँ ताक बैठा ले चबुरी बांध ले। हाँ एकदम शरीर टाइट कैले है। जौने मान ले कहाँ से दिक्कत हो न तो क्या बात है? नसीहत करी हुई कहाँ से देखा कहा थे? हथवा के नसीहत देखे बे गोड़वा के देखत आवे। क्या बात है? हाँ एक ससुइया चलत बा पतोहिया कहूँगा ना। सांस चल रही है। सांस चल रही है। अगर सांस चल रही है तो इसको उठा यहाँ से ले चलते हैं मेडिकल पहले अस्पताल ले चलते हैं इसका इलाज करवाते हैं। बतावत है कि बचपना ही से तुम्हारा जरा लगता रहा है। चल उठाओ इसको। ना भरता जी तेरा खून डालेगा भर्ती किया जाए। जंगल में रहते रहते घर द्वार हो गया। अरे जंगल में रहते रहते घर द्वार हो गया। अब बंदुखिया हमारे हथवा का खिलवाड़ हो गया। दिल में आग अरे दिल में आग बंदूक में गोली। अब मैं खेलूंगा खून की होली।
अरे पैसे की लालची, पैसे की लालची तुझे वो मौत मारूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। अरे जैसे एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती है, वो मौत नहीं मारा तो जनो हमने कुछ नहीं किया। बजरंग बली अंजनी पुत्र, बजरंग बली अंजनी पुत्र जो शक्ति में सर्वोत्तर हो, आओ मैहर की महतारी जो बसी पहाड़ के ऊपर हो। कल तू हर करती माँ गंगे, आओ मैया उपकार करो। भोले बाबा काशी वाले उन दुष्टों का संहार करो। रैया देवी बोर्रा वाली माँ प्रथम कदम को चूमा हूँ, जब दिया सहारा है मैया चंबल की नगरी घूमा हूँ। चलता हूँ साथियों अपने बहन के ससुराल और देखता हूँ कि मेरी बहन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं क्या नहीं। कौन है तू? कौन है? गांडू है कि हिजड़ा है तू? अबे डाकू कहते हैं। हम डाकू है, डाकू है। डाकू है? आप भी डाकू हो? हम डकैत हैं। आप डकैत हैं? हाँ। केकरे खिने डाले? अनुराग के घर सामने है, पहले यही डालूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। यही बारे पुरानिया मनई कहे दुआरे नौटंकी कभू करावे चाहिए। तुम्हारी बात तो कर रहा हूँ ना, जो कब पूछ रहे हो वही बता रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसी कोनो बात ना है। चला अगर जब तुहार चलो चलो साथी यहाँ से। हम सोचे थे पुरखी को डाले आई का। चलो देखा जाएगा, दूर है, पहले नजदीक वाला देखा जाता है। सबसे पहले कहाँ प्लान बा? बिंदापुर चलना है, वो पार्वती भक्ति जो है ना। चले पहले सरदार जी आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं। कहिए। एक पागल मुझे मिला है। पागल? वो साला जब से मिला है गीता गीता करके मेरे पीछे पड़ गया है। वो है कहाँ? अरे जीव थोड़ा एक ना भागा हो तो साल हमारा पिंडा पार देते की। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जाए लिया यही का। बुलाओ उसे, ले आओ। लगे जाओ तो फिर आफत करी सारे। जाओ, वो पागल है तो उसे क्या मालूम कि क्या कर रहा है। देखा है बहुत निक सुखा है, लेकिन साल पता नहीं कैसे पकड़ आएगा। बात जाए लिया जाए। जाओ लेकर आओ। क्या कर रहा है तू? बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने गोली सुनाई दी नहीं तो उसके ऊपर लेट कर। बेहोश कर दी नहीं। बेहोश कर दिए हो। और क्या? पानी लाओ, पहले छींटा मारो इसके ऊपर। पानी लिया है, छींटा मारी। हाँ। अच्छा एक जगह हम बात है जगावा दिन सरदारी नहीं तुम्हें आफत करी। हम कहूं ऐसा न हो चीज तोहरे ऊपर गिरा देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पानी लेकर आओ। जाते हम पानी लेके आवे फिर चहुरी बांधे तू। इसकी शर्त में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी बस्ती कौन सा गांव है, मैं कहां पर हूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे अनुराग, पहचाना था कहां? अनुराग तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहा है मुन्ना? अरे यार मुन्ना हम है, मुन्ना तू है। अनुराग सच में बता यार,
मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि मैं ये कौन सा गांव है, कौन सा देश है, मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ तो क्या कर रहे हैं अनुराग? देखा भाई साहब, आपसे हम का बताई। आप जब घर से पागल हो के हम कैसे बताई भाई साहब, घरे में हमारो ठिकाना नहीं लगा। हम हूँ अपन चला आए चम्बल घाटी में ही डाकू के साथे रहे लागे, अपन तनिक खाए पिए के जुगाड़ हो लाग। लेकिन अनुराग, हाँ, फिर ये कहना कि मतलब इस वक्त हम लोग चंबल घाटी में हैं। और का? यहाँ कैसे आया हो यार? अब ये सरदार जी मैं जो पूछूं मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। कहो तुम क्या है तेरा नाम, कहो कहो क्या है तेरा नाम। कोई नहीं क्या घर में तेरे, नहीं क्या घर में तेरे, कैसे हुआ ये हाल बता तू, तेरा कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? सरदार जी, मेरा नाम तो प्रेम कुमार है। मैं बिंदापुर का रहने वाला हूँ। रही बात, मेरे घर में मेरी माँ है और मेरी बीवी जिसका नाम गीता है सरदार जी, मेरी बहन जिसका नाम धनिया है। और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ सरदार जी कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप एक बात ये बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? ये हालात, आप एक डाकू के रूम में, क्या बात है, कुछ बता सकते हो? डकैत पैदाइश से नहीं होते हैं, डकैत ही बनाए जाते हैं। यह दुनिया के दरिंदों, दहेज के लालचियों ने इंसान को क्या नहीं बना सकते। तुम जानना चाहते हो कि हमारा असली नाम क्या है? हाँ सरदार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम रमेश कुमार है। बेलापुर का रहने वाला। और गीता, गीता मेरी बहन है। ये क्या कह रहे हैं? आपका नाम रमेश और बेलापुर के रहने वाले हो, आपका बहन का नाम गीता है। क्या मैंने, ये मैं क्या देख रहे हो, तो मेरे गीता का भाई रमेश है। तुम मेरी जीजा हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत, ये दशा कैसे हुई? सब कुछ बताओ होगा। क्या बताओ रमेश भैया, एक दिन की बात है कि मेरी बहन और मेरी माँ मेरी बीबी गीता को जान से मारना चाहती थी। क्या? और ठीक वक्त पर पहुंचकर मैं जान तो बचा लिया, लेकिन माँ से बोला कि माँ मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं किसी शहर में जाऊंगा, शहर में लेकर अपने बीबी को लेकर रहूंगा, यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है। उस वक्त मेरी बहन मुझसे प्यार से बातें की और कहने लगी कि भाई अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरे हाथ का एक गिलास शरबत पीते जाओ। रमेश भैया, शरबत तो मैं पी लिया, मुझे क्या पता था कि उसके दिल में खोड़ था। उस शरबत में जहर मिलाकर मुझे शरबत तो पिला दिया। शरबत पीने के बाद मुझे ये नहीं पता चला कि मैं किस दुनिया किस गांव में हूँ। मैं पागल सा हो गया। केवल मेरे जुबान पर एक ही आवाज रहता था कि मेरी गीता, गीता कहाँ हो तुम? और इस हालात में यहाँ पहुंचा हो, ये तो आपका एहसान है कि आप
मुझे ठीक कर दिए, ये आपका एहसान मैं नहीं जीजा भूलूंगा। जी, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का व्यवहार ठीक नहीं है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो मेरी बहन के साथ क्या सुलूक करते हो जो लोग? तुम मेरी बात हमारे सुनो, साथ रमेश, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या देर करना ठीक नहीं है, इसलिए कि मेरे गीता की जान भी जा सकती है। ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेरी बहन मेरी माँ कुछ भी किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। चलिए मेरे साथ, मैं अपने गीता के पास चलूंगा, लेकिन हौसला रखिए, कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन चलो चलते हैं। कहना है कि खुद में ज़मीर है, मुट्ठी में ज़माना, कि खुद में ज़मीर है, भाई मुट्ठी में ज़माना। मैं मोहम्मद का दीवाना, मैं मोहम्मद का दीवाना, मैं मोहम्मद का दीवाना। खुद में ज़मीर है, मुट्ठी में ज़माना, खुद में ज़मीर है, मुट्ठी में ज़माना। मैं मोहम्मद का दीवाना।